हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। चलो, आज का हमारा टॉपिक रहेगा रैंकिंग। रैंकिंग को हिंदी में बोलते हैं क्रम व्यवस्था। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम एक पंक्ति में मोहित का बाएं से कौन सा स्थान है, दाएं से 12वां है तो बाएं से कौन सा है, या टोटल स्टूडेंट इतने हैं तो लेफ्ट से पोजीशन याद करो, या फिर लेफ्ट दिया हुआ है राइट से याद करो। ठीक है, ये होता है रैंकिंग। देखो, रैंकिंग के दो टाइप होते हैं। एक होता है हॉरिजेंटल, एक होता है वर्टिकल। देखो, इनसे आपको कोई मतलब नहीं है, सिर्फ आपको ये समझना है कि हॉरिजेंटल में क्या है, वर्टिकल में क्या है। दो तरह से क्वेश्चन आएंगे, इनका ध्यान मत करना। ठीक है। हॉरिजेंटल होता है, देखो, लेफ्ट राइट, या फिर बोले बायां या दायां। ठीक है। और इसमें क्या होता है, जैसे कई बार क्वेश्चन आते हैं मोहित की पोजीशन टॉप से इतनी है या बॉटम से इतनी है। ठीक है, तो इसमें आएंगे टॉप और बॉटम। ठीक है, तो इनका ध्यान मत करना, कहीं आप सोचो रैंकिंग की दो टाइप होती हैं, उसमें बस आपको ये रखना है कि क्वेश्चन यहाँ से आएगा लेफ्ट या राइट की पोजीशन से, या फिर टॉप या बॉटम। कंसेप्ट दोनों का सेम है, ट्रिक दोनों की सेम है, कुछ भी नहीं करना है, चेंज इनमें कुछ नहीं होएगा। सिर्फ आपको किसी क्वेश्चन में लेफ्ट या राइट दिया होगा, किसी में पोजीशन टॉप से बॉटम दी होगी। ठीक है, बाकी जो फॉर्मूला वो सेम ही होएगा। ठीक है। देखो, जैसे हम फॉर एग्जांपल कर लेते हैं, एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, वो देख लेते हैं एक बार। जैसे एक पंक्ति में बहुत सारे लोग बैठे हैं। ठीक है, बिठा लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। ये टोटल ना 19 हो गई। ये मत सोचना कि मैंने बीच में लिखा है, क्योंकि यहाँ ना स्पेस कम था इसलिए मैंने बीच में लिख दिया। ये टोटल 19 हो गई। ठीक है। अब उसने हमसे पूछ लिया, ये हमारा जो हाथ है ना, जैसे हम खड़े हैं, हमारा जो लेफ्ट है वो इसका भी लेफ्ट होएगा, हमारा जो राइट है वो इसका भी राइट होएगा। ठीक है। ये हमारा जो एंड है ये हमारा होएगा लेफ्ट, ये हमारा होएगा राइट, बायां, और ये दायां। ठीक है। देखो, जैसे किसी का भी नाम लेते हैं, किसी पंक्ति में मोहित का स्थान बाएं से या लेफ्ट से मोहित 5वें स्थान पर है। ठीक है, मोहित 5वें स्थान पर है, मोहित, और इधर से मोहित 10वें स्थान पे है। ठीक है। देखो, सेम ही नाम चल रहा है, ये ध्यान रखना, नाम सेम ही है। इधर से मोहित 5वें स्थान पे है, इधर से मोहित 10वें स्थान पे है। ठीक है, तो हमने निकालना क्या है, मोहित का दाया पोजीशन दिया, बाया पोजीशन दिया, हमने निकालना है टोटल पर्सन। देखो, दोनों तरफ की पोजीशन दे दी है। ठीक है, टोटल हमें पता नहीं है तो हमने निकालना है टोटल। टोटल निकालने का एक फार्मूला होता है, टोटल पर्सन। लेफ्ट शॉर्ट में लिख रही हूँ मैं, एल लिख रही हूँ। ठीक है, आप समझ जाना ये लेफ्ट है। ठीक है, नहीं तो पूरा लिख लेते हैं, लेफ्ट प्लस टी है ये। ठीक है, कहीं सोचो ये भी प्लस है, राइट -1। ये टोटल पर्सन निकालने का फार्मूला है। ठीक है, तो देखो हम थोड़ा शॉर्ट में लिख लेते हैं, लेफ्ट प्लस राइट -1। तो देखो, मोहित का लेफ्ट दे रखा है 5, राइट दे रखा है 10 -1, 10 और 15 -1, तो 14 आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये सिर्फ समझाने के लिए मैंने बेसिक है, ये क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ ऐसे ही मैंने बता दिया। यहाँ एक ही पर्सन के बारे में बताया होगा, हमारा टाइप 1 है ये। ठीक है, टाइप 1 के क्वेश्चन आएंगे जिनमें सिर्फ एक ही नाम होएगा। जैसे मोहित की पोजीशन इधर से भी पूछ ली,
इधर से भी पूछ ली, ठीक है, टोटल पूछ लिया हमने, टोटल निकालना है। देखो टोटल जैसे टोटल लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, ये हमारा हो गया टोटल निकालने का फार्मूला, ठीक है। इसी से हम टोटल दिया होगा, हम अगले टाइप में करेंगे, टोटल दे रखा होगा, एक साइड का दे रखा होगा, या तो हमने राइट निकालनी है या लेफ्ट निकालनी है, ठीक है। ट्रिक मैं बता देती हूँ, लेकिन मैं वो ट्रिक वाला फॉलो नहीं करूंगी, ठीक है। हम इसी ट्रिक से, जैसे ये है ना, इसी से निकालेंगे टोटल भी, ठीक है। लेकिन फार्मूला मैं बता देती हूँ, अगर आप याद रखना चाहो तो रख लेना। बाकी देखो टोटल निकालने के लिए हमने क्या करना है, जैसे हमारा दे रखा है राइट, तो हमने लेफ्ट निकालना है, लेफ्ट निकालना है हमने, ठीक है। तो टोटल ये इधर का आके प्लस, ठीक है, माइनस में ये इधर प्लस का है तो ये राइट, ये है राइट हमारा, ठीक है, ये लेफ्ट है, राइट लेफ्ट। देखो ये तो है टोटल पर्सन निकालने के लिए, टोटल पर्सन निकालने के लिए, ठीक है, टोटल पर्सन निकल के आ जाएंगे। इसमें टोटल निकालने के लिए, ठीक है, टोटल निकालने के लिए, क्योंकि इसमें टोटल दिया नहीं है, ठीक है, तो इसमें टोटल निकल के आ जाएगा। टोटल में +1 करना है, लेफ्ट और लेफ्ट बराबर टोटल +1 माइनस राइट। इसी तरह अगर हमारा राइट निकालना हो हमने, तो हमारा राइट टोटल +1 माइनस लेफ्ट। लेकिन ये दोनों फार्मूले अगर आप याद रखना चाहो तो रख सकते हो, ठीक है, लेकिन मैं नेक्स्ट टाइप में बताऊंगी, मैं ये दोनों टाइप फॉलो नहीं करेंगे, ठीक है। हम सिर्फ इसी से टोटल निकाल देंगे, इसी से हमारा लेफ्ट की पोजीशन दी है, राइट की पोजीशन दी है, वो सब एक ही फार्मूले से निकालेंगे, ठीक है। बाकी अगर आप याद रखना चाहो तो रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। देखो मैंने आपको बताया था मोहित की पोजीशन, इसमें टोटल कितना है हमारा, देखो टोटल 19 है, ठीक है। देखो मैं अभी इसी से नहीं, नेक्स्ट टाइप नहीं बताएंगे आपको, इसमें फिर समझ नहीं आएगा अच्छे से, ठीक है। इसमें सिर्फ इतना ही समझो, मोहित एक है, इसका लेफ्ट से पोजीशन दे रखा है, राइट से पोजीशन दे रखा है, हमने टोटल निकालना है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, जैसे मोहित की ये ना देके सिर्फ लेफ्ट और राइट दोनों साइड से एक ही पोजीशन दे रखी है, ठीक है, कभी ऐसे भी आएगा क्वेश्चन। चलो क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग। देखो एक पंक्ति में राधा बाएं से 15वें स्थान पर है, राधा लेफ्ट से 15वें स्थान पे है, ठीक है। राधा का ही बता रखा है, राधा लेफ्ट से बाएं से 15वें स्थान पे और दाएं से 14वें स्थान पे है। दाया इधर हो गया हमारा राइट, यहाँ से ये 14वें स्थान पे है, ठीक है कौन, राधा, एक ही पर्सन है, ठीक है। पंक्ति में राधा का बाएं से 15वां स्थान लिख लिया हमने, लेफ्ट से 15, दाएं से 14, दाएं से राइट साइड से 14 स्थान है। तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं, हमें टोटल निकालना है, टोटल पर्सन की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। देखो टोटल पर्सन निकालने के लिए हमारा फार्मूला क्या था, लेफ्ट प्लस राइट -1, ठीक है। लेफ्ट कितना है हमारा 15, राइट कितना है 14 -1, ठीक है। 15 और 14 28 और 1 29, 29 माइनस 1 तो 28। इसमें टोटल व्यक्ति कितने हमारी पंक्ति में 28, ठीक है। ये हमारा आ गया आंसर। देखो एक पंक्ति में सिर्फ राधा के बारे में पूछा है, सिर्फ एक ही राधा है, ठीक है। क्योंकि अगर 2 व्यक्ति होते ना तो ये फार्मूला दूसरा हो जाता, ट्रिक दूसरी बदल जाती। इसमें सिर्फ राधा के बारे में, एक पर्सन के बारे में पूछ रहा है ना,
तो हमने ये वाला ट्रिक लगाना है एक पर्सन के लिए, ठीक है। टोटल लेफ्ट प्लस राइट -1, 15, लेफ्ट बाएं से दिया हुआ है इसने 15, ठीक है, दाएं से दिया हुआ है 14। आपने ये इतना नहीं लिखना, जैसे मैंने तो लिख के बताया, सीधा ट्रिक याद करो, लेफ्ट प्लस राइट -1, ठीक है। देखो लड़की, सेकंड क्वेश्चन देखो, लड़कियों की एक पंक्ति में किसी भी तरफ से गणना करने पर रोहित का नंबर 11वां है तो पंक्ति में कितनी लड़कियां हैं। यहाँ भी टोटल पूछा है हमसे, ठीक है। देखो एक पंक्ति है लड़कियों की, ये हमारा लेफ्ट साइड, ये हमारा राइट साइड, एक पंक्ति है, उसमें इस तरफ से काउंट करो या इस तरफ से काउंट करो। रोहित का नंबर 11वां है, ठीक है, इधर से करो या इधर से करो, ये 11वें नंबर पे आ रहा है। तो टोटल लड़कियां कितनी हैं, टोटल कितनी लड़कियां हैं इसमें, ठीक है। देखो ये रोहित की जगह ना किसी लड़की का नाम लिख लेते हैं हम, क्योंकि यहाँ ना लड़कियां पूछी हैं। कविता लिख लेते हैं, ठीक है, कविता। देखो लड़कियों की एक पंक्ति है, जो किसी भी तरफ से गणना करने पर कविता का नंबर 11वां है तो पंक्ति में कितनी लड़कियां हैं। देखो इधर से काउंट करो या इधर से काउंट करो, 11वें नंबर पे है। तो हमारा फार्मूला क्या है, टोटल पूछा हुआ है, ये ध्यान रखो। टोटल निकालने का फार्मूला क्या था, लेफ्ट प्लस राइट -1। ये जो -1 है ना, आप ये सोचोगे -1 क्यों किया है, क्योंकि देखो एक ही व्यक्ति है, कविता एक ही है, इसमें भी एक ही थी राधा, ठीक है। इसमें देखो कविता का इधर से भी काउंट किया हुआ, कविता को इधर से भी काउंट किया हुआ। अब एक कविता को 2 बार काउंट नहीं कर सकते, ठीक है, इसलिए हमने -1 कर दिया ताकि कविता एक ही बार काउंट हो, ठीक है। 11 एक ही नंबर दे रखा है, उसमें 2 था, इसमें सिर्फ एक ही नंबर दिया है, ठीक है। प्लस 11 -1 22 -1 21, ये आ गया हमारा आंसर, ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ रहा है ना। अब हम हमारा क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो रमन कक्षा 5th का विद्यार्थी है, वह अपनी कक्षा में ऊपर से 16वें तथा नीचे से 49वें स्थान पे है। देखो अब दिख जाएगा। रमन कक्षा 5th का विद्यार्थी है, वह अपनी कक्षा में ऊपर से 16वें तथा नीचे से 49वें स्थान पर है। कक्षा में कुल विद्यार्थी, हमसे पूछा क्या है, कुल विद्यार्थी। टोटल निकालने का हमारा फार्मूला फिर वही सेम, लेफ्ट प्लस राइट -1। देखो इसने ये लेफ्ट प्लस रटा हुआ, लेफ्ट प्लस राइट, इसने क्या बोला है ऊपर। देखो यहाँ ये नहीं करना, क्योंकि इसने देखो थोड़ी सी भाषा बदल दी है क्वेश्चन की। देखो ऊपर मतलब टॉप से बॉटम, ठीक है, टॉप से बॉटम दे दिया। सेम कंसेप्ट, सेम यही फार्मूला लगाना है, लेकिन इसने क्या लिखा है, टॉप से बॉटम लिखा हुआ है, ठीक है। तो ऊपर से 16वें स्थान पे है कौन, 5th कक्षा का विद्यार्थी, कोई नाम नहीं है, XYZ कुछ भी लिख लो। वह अपनी कक्षा में ऊपर से 16वें स्थान पे है तथा नीचे से रमन नाम दिया हुआ है, नीचे से 49वें स्थान पे है, ठीक है। एक ही पर्सन दे रखा है, इसका ऊपर से भी स्थान दे दिया 16, नीचे से 49वां, टोटल पूछा हुआ है। तो देखो यहाँ लिखेंगे हम टॉप प्लस बॉटम, फॉर्मूला सेम ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ ऊपर नीचे दे दिया, बस हमने ऊपर नीचे लिखना है। बाकी आपको एग्जाम में ऊपर नीचे ये करके ये फॉर्मूला ये नहीं करना, सीधा जैसे 16 प्लस 49
-1। आपको कोई फॉर्मूला नहीं लिखना है, आपको माइंड में याद होना चाहिए कि इसका फॉर्मूला ये है। ऊपर नीचे पूछे या लेफ्ट राइट पूछे, आरंभ अंत पूछे, कुछ भी पूछे, आपको एक अगर पर्सन है, ठीक है, अगर पर्सन एक है तो ये ट्रिक लगानी है आपने, 2 पर्सन में नहीं लगानी, ये भी माइंड में रखना, ठीक है। एक ही पर्सन के बारे में पूछा हुआ है तो एक ही पर्सन की वैल्यू निकालने के लिए हमने ये ट्रिक निकालनी है, ठीक है। तो देखो 16 + 49 माइनस में 1, ये हमारा हो गया 9 और 15, 4 5 6, 65 - 1 64, ठीक है, 64 आंसर है। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, मैंने लिखा नहीं है, ठीक है, लेकिन हम लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, किसी कक्षा में एक लंबी पंक्ति में, किसी का भी नाम लिख लो, राम दोनों छोर से 29वें स्थान पर है, तो टोटल बताओ, टोटल लड़के बताओ। देखो एक ही राम है, ठीक है, एक ही छोर है, राम का दोनों तरफ से छोर पूछा हुआ है। मैंने अभी क्या बताया था, एक ही व्यक्ति का दोनों तरफ से है, तो आप वही फॉर्मूला, वही ट्रिक लगानी है टोटल निकालने के लिए, क्योंकि टोटल पूछा है। लेफ्ट प्लस राइट -1, माइनस क्यों किया है, क्योंकि दोनों छोर से 29वें स्थान पर है, राम 2 बार काउंट हुआ है, तो 2 बार काउंट नहीं करना, उसको एक ही बार काउंट करना, इसलिए -1 कर दिया, एक ही बार हो जाएगा, ठीक है। देखो एक ही नंबर दे रखा है 29, तो 29 + 29 -1, 58 + 1, ये आ गया हमारा 57 आंसर। ये हमारा था टाइप फर्स्ट। टाइप सेकंड हम करेंगे कल। आई होप आपको फर्स्ट फार्मूला समझ में आ गया होगा, सेकंड फार्मूला और थर्ड फार्मूला कल करेंगे, ठीक है। अगर सारे अभी कर दिए तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, आपको सिर्फ टोटल निकालने का फार्मूला याद करना है अभी, ठीक है। ये सिर्फ बेसिक क्वेश्चन है, धीरे धीरे हम फिर आगे चलेंगे, ठीक है स्टूडेंट। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। अच्छी लगी वीडियो तो लाइक शेयर कर देना, सब्सक्राइब भी कर दिया करो प्लीज़, ताकि हर वीडियो आपको मिल जाए। ओके, थैंक यू।